दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली संगठन के मुख्यालय में जाता है ताकि अपने चुने हुए उत्तराधिकारी के लिए समर्थन हासिल कर सके, लेकिन उसे वहां से ठंडा जवाब मिलता है। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बीच चल रही सच्चाई है। दरअसल आरएसएस 1925 में केवी हेडगेवार द्वारा स्थापित एक हिंदूवादी संगठन है। अपनी अनुशासित कार्यशैली और विचारधारा के लिए जाना जाने वाला आरएसएस बीजेपी का वैचारिक आधार रहा है। 1980 में बनी बीजेपी संघ परिवार की राजनीतिक शाखा है, जो आरएसएस से न सिर्फ विचारधारा लेती है, बल्कि इसके लाखों स्वयंसेवकों और जमीनी नेटवर्क का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ सहयोग का नहीं, नियंत्रण का भी है। आरएसएस ने हमेशा बीजेपी के बड़े फैसलों में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वह नेतृत्व का चयन हो या नीतियों का निर्धारण। मिसाल के तौर पर 2005 में आरएसएस ने एलके आडवाणी को जिन्ना पर टिप्पणी के बाद बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटवा दिया था। वहीं 2013 में आरएसएस ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाया था, जब बीजेपी पार्टी के अंदर मोदी का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। साफ है, आरएसएस खुद को बीजेपी का वैचारिक संरक्षक मानता है। अभी हाल ही में 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था। 11 साल में उनकी ऐसी पहली यात्रा है। इसका मकसद था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ रिश्ते को सुधारना और नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए उनकी मंजूरी लेना। मोदी ने हेडगेवार और गोलवलकर के स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी और आरएसएस की तारीफ में कहा कि यह भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट है, जिससे बीजेपी नेताओं को उम्मीद जगी कि जल्द ही नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ और थी। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दौरे के 9 दिन बाद भी आरएसएस नेतृत्व ने बीजेपी द्वारा प्रस्तावित नामों का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है तथा इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगला पार्टी प्रमुख एक मजबूत संगठनात्मक नेता होना चाहिए, न कि कोई रबर स्टैंप। इस टकराव ने नए अध्यक्ष के चयन में देरी कर दी है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत और आरएसएस के वे संरक्षक जो विचारधारा को सबसे ऊपर रखते हैं। इन दोनों का रिश्ता सम्मान और तनाव का मिश्रण है। आरएसएस को चिंता है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में व्यक्तिगत जो बोलबाला हुआ है, उसने संगठन की ताकत को कमजोर किया है। एक आरएसएस नेता ने मीडिया से नाम न छापने की शर्त पर कहा, हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करे, न कि कोई कठपुतली। आरएसएस को लगता है कि मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को जीत तो दिलाई है, लेकिन अगर यह करिश्मा आगे कभी फीका पड़ा तो पार्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। आरएसएस चाहता है कि नया नेता आरएसएस की विचारधारा में रचा और बसा हो। यह टकराव सिर्फ शीर्ष नेतृत्व पर नहीं रुका, इसका असर बीजेपी के अंदरूनी ढांचे पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे अहम राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों का चयन रुक गया है। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के गुटों में खींचतान चल रही है। यह सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात नहीं है, यह उस राज्य में पार्टी के ढांचे पर कब्जे की लड़ाई भी है, जो बीजेपी की राष्ट्रीय सफलता के लिए जरूरी है। बंगाल और मध्य प्रदेश में भी गुटबाजी ने फैसले टाल दिए हैं। आरएसएस ने साफ कहा है कि राज्य अध्यक्ष विचारधारा के प्रति समर्पित होने चाहिए, न कि मोदी के दौर में आए दल बदलू। इस सख्त रुख ने कई राज्यों में गतिरोध पैदा कर दिया है, जिससे पार्टी की चुनावी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा हैं और अमित शाह उसकी रणनीति के मास्टरमाइंड। इस जोड़ी ने बीजेपी को एक केंद्रीकृत मशीन में बदल दिया, जहां फैसले ऊपर से आते हैं। लेकिन यह केंद्रीकरण आरएसएस को पसंद नहीं आया, जहां मोदी और शाह ने चुनावी जीत की झड़ी लगा दी है। वहीं आरएसएस इसे सामूहिक नेतृत्व से भटकाव मानता है। आरएसएस अपनी सत्ता फिर से वापस पाना चाहता है, लेकिन मोदी शाह ने ऐसा तंत्र बना लिया है कि वे आसानी से झुकने को तैयार नहीं हैं। खास बात यह है कि शाह खुद आरएसएस के पूर्व प्रचारक रहे हैं। वे संघ की सोच को समझते हैं, लेकिन उनकी रणनीति जीत पर केंद्रित रहती है। इस टकराव में उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। यह एक शुद्ध सत्ता संग्राम है।
आरएसएस खुद को बीजेपी का वैचारिक माता पिता मानता है, लेकिन मोदी शाह ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस सफलता ने उन्हें आज़ादी दी है, लेकिन आरएसएस उन्हें याद दिला रहा है कि वे संगठन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहले भी आरएसएस ने बीजेपी को राह दिखाई है। 2005 में आडवाणी को हटाना हो या 2013 में मोदी को आगे करना, लेकिन अब हालात अलग हैं। मोदी एक मंझे हुए प्रधानमंत्री हैं, फिर भी आरएसएस का रुख दिखाता है कि वे अपने हितों के लिए टक्कर लेने को तैयार हैं। तो अब सवाल यह है कि बीजेपी पर असली नियंत्रण किसका है, आरएसएस का जो अपनी विचारधारा और संगठन पर जोर देता है, या मोदी शाह का जिनके पास चुनावी ताकत और केंद्रीकृत सत्ता है। इस टकराव का नतीजा भारतीय राजनीति को बदल सकता है। अगर आरएसएस जीता तो बीजेपी में सत्ता का बंटवारा हो सकता है और मोदी शाह का दबदबा कम हो सकता है। इससे सामूहिक नेतृत्व आएगा जो संगठन को मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर मोदी शाह अपनी पसंद थोपते हैं तो उनकी सत्ता और मजबूत होगी, पर आरएसएस से दूरी भी बढ़ सकती है। यह देरी पहले ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, खासकर जब राज्य चुनाव नज़दीक हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर आम भारतीय पर कैसे पड़ेगा। बीजेपी की नीतियां चाहे सामाजिक हो या आर्थिक, इस संग्राम से प्रभावित होंगी। यह बीजेपी के भविष्य का ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र का भी सवाल है। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता गहरा है और इस टकराव का नतीजा दोनों के लिए अहम होगा। क्या मोदी और भागवत बीच का रास्ता निकालेंगे या यह जंग और तेज होगी? आप क्या सोचते हैं? क्या आरएसएस का प्रभाव कम हो रहा है या यह उसकी वापसी का संकेत है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।